निफ्टी ऑप्शन के अंदर 18 पॉइंट का प्रॉफिट दोस्तों 30 जून को होता है हमारा। 75 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा 1350 का प्रॉफिट। ये हमारा एसएनएस ज्ञान की ऐप के अंदर है जो प्ले स्टोर पे आपको आराम से मिल जाएगी। आईओएस में भी आने वाली है, एक दो दिन में आ जाएगी और आपका एंड्रॉइड पे तो है ही। अब ये प्रॉफिट दोस्तों उन सभी लोगों के लिए बहुत मददगार है जिन लोगों को टेक्निकल, फंडामेंटल और स्ट्रेटेजी नहीं आती है। अब जो लोग सोचते हैं कि अगर हमें दिन का कोई ऐसा एक एडवाइस मिल जाए जो कि ज्यादा कॉस्टली भी ना हो, सस्ता भी हो और सेबी रजिस्टर्ड भी हो और उस एडवाइस में हम डेली बेसिस पे प्रॉफिट भी कर पाए। अब दोस्तों आपको पता है मार्केट हमेशा ना किसी की सगी नहीं होती है, कभी लॉसेस भी होते हैं, कभी प्रॉफिट भी होते हैं, लेकिन बात होती है कंसिस्टेंसी की, डिसिप्लिन की और अपनी साइकोलॉजी को सुधारने की। अब दोस्तों आपकी साइकोलॉजी तभी सुधरेगी जब आप आज कल की तैयारी, आने वाले कल की तैयारी आज से करने लगोगे। तो वो तैयारी मैं आपकी कराऊंगा। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको हमारी एसएनएस ज्ञान की ऐप के ऊपर आपको इस तरह से प्रॉफिट भी दे रहा हूं। अब दोस्तों अगर आप मार्केट में ये चाहते हो कि आपके एनालिसिस के साथ साथ आपकी साइकोलॉजी भी स्ट्रांग हो जाए, तो आपको ना ये साइकोलॉजी को स्ट्रांग करने के लिए आपको कुछ चीजें नोट डाउन करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज आपको मैंने कुछ लेवल्स बताए, उन चीजों को आपने नोट डाउन कर लिया। मैंने आपको कुछ स्टॉक्स बताए, उन चीजों को भी आपने नोट डाउन कर लिया। और मार्केट में आज की डेट में टॉप चीज क्या चल रही है उसको भी आपने नोट डाउन कर लिया। तो कल आने वाले दिन के लिए आपके पास, आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारे हिंट्स होंगे। अब हिंट के लिए हम क्या करते हैं, ले सपोज आज का देखते हैं कि जो निफ्टी का लेवल है 25,517 के आसपास है। अब दोस्तों बात ये नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको दूं, आप खुद से भी ये चीज को सीखना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि डेली आपको मेरी वीडियो पे बेसिस पे ज्यादा वो रहना, डिपेंड रहना, ऐसा नहीं है। डिपेंड भी रह सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आपको खुद से चीजें ना समझ में आ जानी चाहिए। ये मेरा यहाँ पे सिखाने का पर्पस मोस्टली रहता है। अब आप देखो 25,500 और 25,600, 25,700, 25,800। अब इस सारी चीजों के अंदर एक चीज आप देख रहे हो दोस्तों, 25,500, 25,500 एक बहुत बड़ा नंबर है। 25,600 कॉमन नंबर में काउंट होगा, तो 25,400 भी कॉमन नंबर पे काउंट होगा, लेकिन 25,000, 25,500 और 26,000 ये एक राउंड ऑफ नंबर्स हैं। लग रहा है ना आपको 500-500 का गैप। तो 25,500 खुद में एक बहुत बड़ा नंबर है और ये खुद में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट का ना मोमेंटम जो चल रहा है इस समय पूरा बुलिश का चल रहा है। सब लोगों को लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके निफ्टी को थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करेंगे, जो आज हुआ भी है। 4 दिनों से हमारा मार्केट ऊपर जा रहा था, आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी, मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी गया। ओवरऑल मार्केट आज 125 माइनस रहा है। कितना माइनस रहा है? 125 पॉइंट्स माइनस रहा है। अब 25,500 पे मार्केट अगर आ जाता है तो उसके बाद ये ज्यादा ज्यादा 350 तक ही जा पाएगा। वैसे भी जा पाएगा, देखो 150 पॉइंट का गैप है। दूसरा, इससे पहले इसके सामने एक हडल आएगा 25,400 का, और 25,500 हर किसी के दिमाग में इस समय चल रहा है। जब 25,500 इस समय सभी के दिमाग में चल रहा है तो लोग क्या करेंगे, 25,490, 25,480 ये वाले स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब आप समझ रहे हो, जब लोगों के 25,400 के स्टॉप लॉस लगे होंगे तो और भी स्मार्ट लोग क्या करेंगे, सोचेंगे हम 25,450 का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो वही मैंने आपको यहाँ पे 25,400 का लेवल दिया कि 25,000 जाने पर तो बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि 25,500 पे भी मिल सकता है। देखो समझने वाली बात है, आपको पता लग गया 25,500, मुझे पता लग गया। अब हर कोई क्या 25,500 फॉलो नहीं करेगा। वो लोग फॉलो करेंगे कि हम 25,500 से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं ताकि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। ये करते हैं स्मार्ट ट्रेडर्स जो लेवल्स को समझते हैं। सेम इसी तरह से 57,300 चल रहा है, 57,200, 57,100 कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 57,000 का जो लेवल है वो एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर मार्केट दोनों ऑलमोस्ट एक ऐसे लेवल पे आ गया जहां पे आज प्रॉफिट बुकिंग के बाद सपोर्ट लेवल बन रहा है। समझ रहे हो आप, आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है तभी मार्केट गिरा है। प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती, लोग नई नई एंट्री बनाते तो मार्केट ऊपर जाता। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेगी। इन वीडियोस को देख के आपको सिर्फ ये नहीं कि लेवल आए नोट डाउन करें कल से काम करा, नहीं, आपको माइंड में वो चीजें डालनी पड़ेंगी जिससे आप चीजें सीख पाओ। तो 25,500, 57,000 का हमारा दो बहुत मेजर सपोर्ट है। हालांकि अब देखो 17 पॉइंट डाउन है, ठीक है, 17 पॉइंट का दूरी है। अब हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, हो गए 50-60 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा तो ये लेवल टूटा मिलेगा। अगर ये लेवल टूटा मिलता है तो आपको ये लेवल फॉलो करके मार्केट में काम करना है। अब जब मार्केट आएगा अपने सपोर्ट पे, जब मार्केट आएगा अपने रेजिस्टेंस पे, उस समय आपको कैसे एक्ट करना है, कैसे आपको पोजीशन बनानी है, वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा जब गैप डाउन होगा उसके बेसिस पे। लेकिन दोस्तों पता है इस बीच में क्या एक चीज कॉमन आ रही है, इस समय इंडिया विक्स का जो प्राइस है जिसको हम ज्यादा फॉलो करते हैं वो चल रहा है 12.78, यानी कि ये बताता है मार्केट को कि मार्केट में इस समय वॉलेटिलिटी बहुत कम है। इस समय मार्केट में उतनी तेज मूवमेंट नहीं होगी जितनी होनी चाहिए।
125 पॉइंट 25,000 में से बहुत ही छोटा नंबर है। अगर 250 पॉइंट हिलता है तब जाके शायद 1% होता है, राइट, लेकिन ये 1% से भी कम का हो रहा है। तो जब हमारा इंडिया विक्स कम है तो ये बताता है मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड हो सकती है। ये भी सीखने वाली बात है, मैं आपको हर वीडियो में इंडिया विक्स के बारे में आपसे बताऊंगा। अब मार्केट का जो ओवरऑल व्यू है वो है बुलिश, स्लोली जाएगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो सेंसेक्स में स्टार्टिंग में काफी अच्छी मूवमेंट मिलेगी, फिर पूरे दिन प्रीमियम खाने के लिए वो स्लोली चलेगा, ठीक है। और 25,500 पे बिग सपोर्ट है, 57,000 पे बिग सपोर्ट है, जो मैंने आपको समझाया। तो आपको इन चीजों के बेसिस पे कल का डे अपना डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा बोलते बोलते आपको ज्यादा बोल जाऊंगा, कुछ चीज समझ में नहीं आई होगी तो आप उसको रिवाइंड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्टर स्टॉक की बात करी जाए तो आज जैसे आपने देखा होगा रियल एस्टेट में थोड़ी बहुत गिरावट भी थी, गोदरेज प्रॉपर्टी का स्टॉक गिरा भी था, आईटी में भी आप देखा होगा आपने, कुछ स्टॉक गिरे भी थे, कुछ स्टॉक उठे भी थे। ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक्स और मेटल, ये तीनों जो है सेक्टर वो पॉजिटिव चल रहे हैं। टाटा स्टील का स्टॉक आपने देखा होगा पॉजिटिव हुआ होगा। अब टाटा स्टील का स्टॉक का दाम ही 160 रुपए, अब ये क्या हिलेगा, 1 रुपए हिलेगा, 2 रुपए हिलेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, लेकिन जब आप मार्केट में कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा स्टॉक कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, ठीक है ना। अब हम तो वीडियो बना रहे हैं कल की लर्निंग के लिए। अब मैं एक चीज सोच रहा हूं, अगर आप लोग कमेंट करते हैं इस वीडियो पे कि कल से हम इसके अंदर एक नया सेगमेंट ऐड करते हैं जिसमें मैं आपको कुछ लर्निंग के लिए कुछ डेली बेसिस पे कुछ नई नई चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ ये कंटेंट दे रहा हूं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। स्टॉक्स के अंदर बात करें, कल ये वाले स्टॉक्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन करें, जैसे जियोफिन हो गया, एलेम्बिक फार्मा हो गया, वारी इंजीनियरिंग हो गया, ज्योति सीएनसी हो गया, ये सारे स्टॉक है जिनमें कल अच्छा वॉल्यूम देखने को आपको मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ नोट डाउन करें। ये टेक्निकल की बेसिस पे मैंने निकाला है। अब हो सकता है कि कोई स्टॉक इसमें से इतना मूवमेंट ना करे, कोई स्टॉक अच्छा मूवमेंट कर जाए, लेकिन कोई स्टॉक अगर मूवमेंट ज्यादा अच्छा नहीं करता तो इग्नोर कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कि आपको अगर बाय करना है कोई भी स्टॉक को, तो अगर ये रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करता है और यहां पर आता है तो टारगेट आप अगले रेजिस्टेंस का ही रखोगे। और एक रेजिस्टेंस के बीच में जो गैप है दोस्तों, मार्केट क्योंकि साइडवेज ज्यादा रहेगी इसकी वजह से इंडिया विक्स की वजह से, तो आपको मार्केट में एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट का या एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस का ही टारगेट फॉलो करना है। अगर उसके ऊपर जाता है और कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसके बाद, मतलब यानी कि कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, R2 के बाद आपको पोजीशन नहीं लेनी है ऊपर के लिए, और S2 के बाद नीचे के लिए कोई पोजीशन नहीं लेनी है, और गैप देखना है आपको। जैसे एग्जांपल डीवीएस लैब का ले लेते हैं, ठीक है। डीवीएस लैब का जो स्टॉक चल रहा है मेरे ख्याल से 5,000 रुपए के आसपास चल रहा है, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। अब हमारे पास एक सब पाइवेट है, एक R1 है, एक हमारे पास R2 है, एक हमारे पास सपोर्ट है, एक सपोर्ट 2 है। अब अगर मार्केट में यहां पे खुलता है स्टॉक और यहां पे क्रॉस करके आपको प्री मार्केट में यहां पे मिलता है, अब यहां से गिरने का तो आप देखोगे कितना गैप है, लेकिन उठने का गैप कम है, तो आप नहीं बनाओगे पोजीशन। यहां पोजीशन बना सकते हो यहां तक के लिए। और सेम अगर आप गिरने में आप देख रहे हो कि मार्केट अगर यहां खुलता है, यहां नीचे आता है और आपको दिख रहा है यहां पे आपको पोजीशन मिल रही है, पोजीशन नहीं बनाओगे, बाउंस बैक में पोजीशन बना सकते हो अगर आपके इंडिकेटर, अगर आपकी स्ट्रेटेजी कहती है तो, ठीक है ना। ये सारे स्ट्रेटेजी की पार्ट है जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, धीरे धीरे आपको सब कुछ आ जाएगा। ये स्टॉक्स पे ध्यान रखना, अपोलो हॉस्पिटल, डीवीएस लैब और पॉलीकैब, ये सारे स्टॉक में इंट्राडे में अच्छी स्टॉक मूवमेंट मिल जाती है आपको। इसके अलावा अगर कल मार्केट में, अच्छा ये मैं आपको न्यूज भी बता रहा था, मार्केट में दोस्तों 2-3 न्यूज ऐसी आई हैं पॉजिटिव, जिससे शायद आने वाले ट्रेडर्स को बहुत अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। जैसे आपको याद होगा जब जियो की सिम न्यू आई थी, उस समय, उससे पहले एयरटेल के, वोडाफोन के और आइडिया के, इनके चार्जेस बहुत ज्यादा हाई थे। जब जियो की सिम आई थी मार्केट में, उस समय क्या हुआ था कि सबके दाम गिर गए थे और इंटरनेट तो भर भर के मिल रहा था। पहले इंटरनेट बहुत महंगा होता था। 2016 में जब जियो आया तो सारी चीजें सस्ती हो गई इंटरनेट के मामले में, यूट्यूब में एक बूम भी आ गया। इसी तरीके से जियो एक और सर्विसेज लेके आ रहा है आप लोगों के लिए, जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे जीरोधा आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एंजल वन ट्रेडिंग कर रहे हो, इसी तरीके से जियो फाइनेंशियल भी एक कंपनी लेके आ रहा है जो जियोफिन और ब्लैक रॉक एक तो टेक्नोलॉजी होगी, जियोफिन कंपनी होगी हमारी अंबानी जी की, इन दोनों कंपनी को कंबाइंड करके कोलैब करके एक नया डीमैट अकाउंट आ रहा है। और उस डीमैट अकाउंट में जैसे आपको पता है कि हमारे अंबानी भाई साहब, मोटा भाई क्या करते हैं, जब भी मार्केट में उतरते हैं किसी प्रोडक्ट को लेके, तो पहले सबको आदत लगवाते हैं, फ्री में चीजें देते हैं, जब आदत लग जाती है फिर वो चार्जेस बढ़ाते हैं। तो ये पहले ये कोशिश करेंगे कि अभी आने वाले 1-2 साल के अंदर एंजल वन के, जीरोधा के जितने भी क्लाइंट्स हैं, ग्रो के जितने भी क्लाइंट्स हैं, अपस्टॉक के जितने भी क्लाइंट्स हैं, सारे इनके पास आ जाएं। और वो कैसे अट्रैक्ट करेंगे, ब्रोकरेज कम करके। तो आने वाले समय में आपको ब्रोकरेज का बहुत अच्छा गिफ्ट मिल सकता है, बहुत सस्ती कीमत पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो।
क्योंकि ये न्यूज जो आई है मार्केट में, इसको सेबी का अप्रूवल मिल गया कि अब आप डीमैट अकाउंट की सर्विसेज, ट्रेडिंग अकाउंट की सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अंबानी जी की एक और न्यूज है, अंबानी और अदानी ने दोनों ने मिलकर फ्यूल रिटेलर्स के लिए क्या कर रहे हैं, रिटेलर्स के लिए फ्यूल का जो फ्यूल रिटेलर्स के लिए जो, जैसे एग्जांपल आप कभी जाते होंगे, कुछ आपको पंप ऐसे मिलते होंगे अदानी के, कुछ पंप आपको ऐसे मिलते होंगे रिलायंस के। अब रिलायंस के पंप पे अदानी, और रिलायंस के पंप पे अदानी भी पेट्रोल बेच सकते हैं, और अदानी की पेट्रोल पंप पे रिलायंस भी पेट्रोल पंप बेच सकते हैं, सप्लाई हो सकती है। तो रिटेलर को तो आप पता ही नहीं चलेगा कि रिलायंस का पेट्रोल आप ले रहे हो, अदानी का ले रहे हो, लेकिन जो फ्यूल है अगर बाई चांस रिलायंस के पेट्रोल पंप पे कम पड़ता है तो अदानी के वो पहुंचाए जाएंगे। तो काइंड ऑफ कोलैब हो गया है, क्योंकि अभी आप देखोगे हम जिस सिटीज में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में रहते हैं ज्यादातर लोग, तो वहां पे तो फ्यूल की कोई दिक्कत ही नहीं है। रिलायंस के पेट्रोल्स को वहाँ जो ट्रक्स होते हैं उनको पहुंचना ईजी होता है, ट्रैक्टर जो होते हैं ना जिसमें फ्यूल का वो आता है, तो वहां पहुंचना ईजी होता है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे रीच नहीं है अदानी के पंप्स की, या जहाँ पे रीच नहीं है रिलायंस के पंप की, तो वहां पे एक दूसरे को फुल सपोर्ट करेंगे। तो ये जो फ्यूल का जो प्रॉब्लम है, जो कुछ कुछ जगहों पे कि कई कई किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर वहां जाके पता लगता है कि पेट्रोल ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगी। तो ये उनके बिजनेस के लिए, अगर ये दोनों लोग इंडिया में ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली फिर जियो फिन जैसी या 50-50 सर्विसेज जो है इनकी, उनमें थोड़ा अच्छा ग्रो होगा। तो ये कहीं ना कहीं छोटी सी पॉजिटिव न्यूज है, हमारे लिए नहीं है, इन दोनों के लिए। और इन दोनों के लिए अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है वो इंडिया के लिए ही पॉजिटिव है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों टाटा कैपिटल का 17,200 करोड़ का आईपीओ का डीआरएचपी का एक आपको पता है ड्राफ्ट तैयार करना होता है और सेबी को देना होता है, फिर सेबी उसको देखता है, फिर अप्रूवल करता है। तो उसके साथ 2-3 प्रोसेस होते हैं। तो उसका एक फर्स्ट स्टेप को अप्रूवल मिल गया है सेबी की तरफ से कि आप नेक्स्ट वाला डीआरएचएफ अपना दे सकते हो, देन उसके बेसिस पे सेबी का से अप्रूवल मिल जाएगा। तो टाटा कैपिटल का इन फ्यूचर आपको 17,200 करोड़ का आईपीओ सुनने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अभी ना इंडिया के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो पंप एंड डंप की स्कीम चला रही हैं। पंप एंड डंप की स्कीम में क्या होता है कि आपको ना, जैसे क्या होता है, अभी आपने संजीव हसीन का भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने फ्रॉड किया। तो वो क्या करते हैं, आपको 50 रुपए 60 रुपए वाले स्टॉक्स बोलते हैं, इन स्टॉक्स को बाय कर लो, और जब आपको बाय करने के लिए बोलते हैं उन्होंने पहले से पोजीशन बनाई होती है, और जब उन्होंने पहले से पोजीशन बनाई होती है तो क्या होता है कि उन वाले स्टॉक्स में फिर आप फंस जाते हो और वो लोग पैसा कमा के निकल जाते हैं। तो ऐसे करके ना कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर सेबी ने रेड मारी है, और रेड मारने पे उन्होंने इस स्कीम को बंद करने के लिए अहमदाबाद में, मुंबई में और गुड़गांव में कई ऑफिस पे रेड मार के उनको सीज भी कर दिया है। तो वो चाहती है, सरकार चाहती है, सेबी चाहती है कि आप लोग ऐसी चीजों में ना फंसे जहां पे आपके पास रैंडमली कहीं से भी मैसेज आता है कि फलाना स्टॉक आप ले लो, एकदम से उठने वाला, ये होने वाला। पैनी स्टॉक के बारे में बताते हैं, आपको नहीं पढ़ना है, पैनी स्टॉक से दूर रहो। पहली बात मैं बोलूंगा, बहुत तगड़ी न्यूज है आपके पास, कोई बहुत ही तगड़ा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही तगड़ी एनालिसिस है, तो आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा पैसा उसमें मत लगाओ, क्योंकि पैनी स्टॉक में ना हमेशा बायर और सेलर की दिक्कत होती है, तो फंस सकते हो। ठीक है ना, तो ये कुछ न्यूज है, हो सकता है मैंने आपको बोर कर दिया, लेकिन अगर आप इनको समझोगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन करी थी। अब मेन बात पे आ जाते हैं, कल मार्केट में क्या रह सकता है, यानी कि 1 जुलाई को मार्केट में क्या रहता है एज पर निफ्टी। अभी 25,515 चल रहा है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, और गैप अप से मेरा मतलब दोस्तों हमेशा 70 पॉइंट रहेगा ही रहेगा, गैप डाउन से मेरा 70 पॉइंट नेगेटिव रहेगा, और अगर 30 पॉइंट में प्लस माइनस में खुलता है दैट इज फ्लैट। ठीक है, तो फ्लैट में काउंट होगा। अगर गैप अप खुलता है यानी 70 पॉइंट पॉजिटिव खुलता है, तो 15 मिनट आपको वेट करना है एटलीस्ट 9:30 का। उसके बाद आपको मार्केट को देखना है कि मार्केट रेजिस्टेंस पे है, सपोर्ट पे है, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेने हैं। ठीक ना, और सेम अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको सपोर्ट के पास ही हमेशा बाय करना है। मैं आपको सेल के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा इस समय, क्योंकि आज प्रॉफिट बुकिंग काफी हो चुकी है, हो सकता है आने वाले दिन में भी हो जाए, लेकिन एक बार आप सपोर्ट के ऊपर अगर रहता है काफी देर तक, और जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, ये आपका सपोर्ट है, प्राइस आपका ऊपर से नीचे आया और प्राइस यहां पर आया, इसने एक कैंडल ऐसी बनाई, एक कैंडल ऐसी बनाई, फिर एक कैंडल ऐसी बनाई, फिर एक कैंडल ऐसी बनाई, और इस कैंडल को अगर ये ब्रेक करके इस कैंडल बना देता है, देन आप यहाँ पे बाई की पोजीशन ले सकते हो। ठीक है ना, ये एनालिसिस है, हो सकता है कि थोड़ा ऊपर हो थोड़ा नीचे हो, आपको देखना है। लेकिन अगर ये कैंडल नहीं बनती है और इसी कैंडल से रिजेक्ट होता है, तो एटलीस्ट ये वाली कैंडल को भी आप लो ब्रेक करने देना, तब आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। लेकिन ज्यादा चांसेस आपको बाय में ही खोजने की, सर्च करने की कोशिश करनी है। और फ्लैट खुलता है तो 30 मिनट की रेंज बनानी है। कल मैं आपको बता रहा हूँ 30 मिनट की, यानी कि 9:15 से लेके टू 9:45 का आपको जो भी कैंडल का हाई एंड लो है उसको आपने ऐसे करके मार्क करना है। ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में आपको बस ये देखना है कि जब वो ब्रेक करे तो एटलीस्ट वहां पे ब्रेक करने के बाद, रेजिस्टेंस के बाद
2 कैंडल्स बने, उसके बाद थर्ड कैंडल पे आप एंट्री बना सकते हो, जो कि हमारे TNT फॉर्मूले के अंदर आता है। तो वो सारी चीजें आप अप्लाई करोगे तो कल आपको बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों जो चीजें मैंने अभी बताई है, आज मैंने वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल बनाया है ताकि आपको ना चीजें समझ में आए इजिली वे में। अगर आप मेरी इन चीजों को ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो आने वाले दिन में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे ना सीखने को भी मिल रहा है, ये नहीं कि सिर्फ लेवल बता दिया और जैसे ये बताया ऐसे करना है, ऐसे तो करना ही है, लेकिन इनको अप्लाई भी करना है आपको। चाहे आप ट्रेड करो ना करो, अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो भी अप्लाई करो, ट्रेड कर रहे हो तो फिर तो अप्लाई करना ही करना है, और आपके जो एनालिसिस है उस पर भी भरोसा करना है। और एक बार साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होगी ना, फिर आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। और साइकोलॉजी स्ट्रांग करने के लिए आपको आने वाले दिन की आज से तैयारी करनी होगी, जो आज ऑलमोस्ट आपने अभी कर ली है। फिर भी अगर आपने ये वीडियो लेट देखा तो कोई बात नहीं, हर डेली बेसिस पे मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अभी आप जाओ हमारे इस चैनल पे, आज की लेटेस्ट वीडियो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसी तरह से मैं आपको सिखाता रहूंगा। और मैं क्यों सिखाऊंगा, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखा और इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।